राधा स्वामी। तो अब विषय है कि साहस सत्संगी का गुण है, मतलब उसमें पैदा ही हो जाता है। सत्संगी निडर होगा क्योंकि उसके अंदर से सभी भय और भ्रम दूर हो चुका है। जब कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, तो एक साहस सत्संगी का गुण है। ये भय और भ्रम काल के दो पंजे हैं जिससे वो जीव को जकड़ के रखता है। कभी गौर करें अपनी लाइफ में, कभी हमें भ्रमित करके डरा देता है, कंफ्यूज किया और हम डर गए। कभी हम डरते हैं और डर के कंफ्यूज हो जाते हैं। डरते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। तो ये काल के दो पंजे हैं, इसी में वो जीव को फंसा के रखता है। कर्म बिगाड़ता भी है, सुधारता भी है, पर कर्म में फंसाता है। सत्संग में काल के इन दोनों पंजों को सद्गुरु अपने वचन से तोड़ देते हैं। सारे भ्रम और संशय दूर करते हैं, हर प्रश्न का समाधान करके। अगर प्रश्न का समाधान नहीं हुआ तो संशय बना रहेगा। तो हर प्रश्न का समाधान करके संशय को दूर करते हैं, और संशय दूर हो गया तो भय अपने आप कमज़ोर हो जाके ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह सत्संग में इन काल के दोनों पंजों से जीव को मुक्त करा दिया जाता है। यही मुक्ति है, जीते जी, जिसका परिणाम है साहस। तो साहस एक सत्संगी का गुण है, उसमें पैदा हो जाता है। फिर वो कोई रिस्क उठाने से नहीं डरता, क्योंकि मालिक की मौज में राजी होता। दुनियादार सोचता है, डरता है, आगे पीछे सोचता है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे संग क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। इन सब से एक सत्संगी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मालिक की मौज में राजी, हर सुख और दुख में समान हो जाता है। दुख आएगा तो भी स्वीकार, सुख आएगा तो भी स्वीकार, हजम कर लेगा। वरना जरा सा सुख पाके लोग पता नहीं कितना उछलने लगते हैं। जरा सा सुख मिल गया, आज मेरे कुत्ते का बर्थडे है, पार्टी हो रही है, कितना उछलने लगते हैं, है ना। सत्संगी के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। वो दुख और सुख में समान हो जाता है। समान इसलिए क्योंकि बर्दाश्त की ताकत उसे मिल जाती है। जो हमने बर्दाश्त कर लिया, फिर दुख कहाँ रहा। दुख और कष्ट तो तभी है जब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वही हमारा दुख है और वही हमारा कष्ट है। तो जब मालिक बर्दाश्त की ताकत बख्श देता है और जीव मालिक की मौज में राजी हो जाता है, तो हर दुख सुख का सामना करने के लिए तैयार है, और दुख उसे सताता ही नहीं है, क्योंकि वो बर्दाश्त कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़े। ओके। सो साहस एक सत्संगी का गुण है, और जो विचलित हो गया वो अभी कच्चा है। वो विचलित हो गया, जिसका मन विचलित हो गया ना, वो कच्चा है। विचलित मतलब हिल गया, घबरा गया। जिसका मन घबरा गया, डर गया, संशय आ गया, अब क्या होगा, वो अभी कच्चा है। ये इंटरनल साहस की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल दुनिया के साहस की बात कर रहे हैं? इंटरनल होगा तभी दुनिया में नजर आएगा। देखिए, परमार्थ से स्वार्थ है,
स्वार्थ से परमार्थ नहीं है। साहस अंदर आएगा, गुण है। गुण हमारा दिखाई नहीं देता बॉडी पे। हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि ये म्यूजिशियन है या ये वॉरियर है, हम नहीं कह सकते। वो तो जब प्रकट होगा हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, तब पता लगता है। लेगा, वो बिजनेस में भी ले लेगा, सब जगह उसके हर व्यवहार में, उसके हर बिहेवियर, एटीट्यूड में नजर आएगा। हम घबराएंगे, वो नहीं घबराएगा। हम कंफ्यूज होंगे, वो नहीं होगा। उसकी हाँ में हाँ होगी, ना में ना होगी। अच्छा देखते हैं, कोशिश करेंगे, कर लेंगे, ट्राई करते हैं, चलो बेटा और कोई तो रिस्क उठा लो, ये उसकी भाषा नहीं है। ये तो है या नहीं है। निर्णय करता, जिसमें साहस होगा वही निर्णय कर पाएगा। जिसमें साहस नहीं है वो कभी फैसले नहीं कर पाएगा, दूसरों पर डिपेंड रहेगा। अगर बिगड़ गया तो दोष तुम्हारा, तुमने कहा था करने, अपने को बचाएगा। और जो मालिक की मौज में राजी है, बादशाह, वो नहीं सोचेगा, वो नहीं घबराएगा। सारी दुनिया कहेगी कि देखो ये हो सकता है, तो देखो ऐसा हो सकता है, वो कहेगा तो। इस तो में सब छुपा है, इस तो में बहुत कुछ छुपा है। उसके बाद जवाब नहीं है अगले का, जो हमें डरा रहा है ना कि देखो ऐसा हो सकता है, हम कहते तो, तब उसके बाद जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि मालिक की मौज में राजी है। अगर ऐसा हो भी गया, उसके कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से, उसके कर्मों के बोझ के हिसाब से वो डिफॉल्टर भी हुआ, तो उसके पास बर्दाश्त करने की ताकत है, वो बर्दाश्त कर सकता है। यही बर्दाश्त की ताकत ही सत्संगी का साहस है। इस तो से घटना याद आ गई, अपना अनुभव बताता हूँ इस तो का, जब मेरे पास जवाब नहीं था। हम चंडीगढ़ में रहते थे, कॉलोनी के बीच में जैसे यहाँ पार्क बने ना, ऐसे सब पार्क बने हुए थे। मैं शशि छोटी सी थी, मेरी बिटिया 5 साल की रही होगी, लेके ऐसे ही पार्क में शाम को बैठा हुआ था, तो वहाँ एक आइसक्रीम वाला आया। आइसक्रीम खाएगी, आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी, ठीक। आइसक्रीम के तो शौकीन है आज तक। मैं गया, एक कैंडी लाया, मिल्क कैंडी थी, पकड़ा दी। मैं कहा अच्छा तू बैठ, मैं लेके आ रहा हूँ। इतने में कोई लेडी आई, उनके छोटा सा बच्चा था, वो भी उस सीट पे बैठ गई। छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का ऐसे ही होगा, इससे छोटा था। इसे बच्चों का बहुत शौक़ था। नहीं, 5 की भी नहीं होगी, 4 साल की होगी, क्योंकि आकर्ष नहीं पैदा हुए थे। हाँ, पेट में थे आकर्ष, नहीं हुआ ही नहीं था, इतनी छोटी थी। तो बड़ी मचल रही थी, आइसक्रीम मैंने ला के उनको आइसक्रीम दी। इसको काका का बड़ा शौक़ था कि मेरा भी कोई भाई हो, तो जो भी इनको बच्चा मिलता था वो उनको काका दिख जाता था उसमें। इसने आइसक्रीम ली, उसका वो ऊपर से कागज़ का रैपर था, वो हटाया, वो मिल्क कैंडी आती है ना एक स्टिक, वो बच्चे को पकड़ा, खेल रही बच्चे। मैंने कहा अभी तो तू इतना चिल्ला रही थी आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम ला के दी तो तुमने उसको दे दी। इसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द था इसके मुंह पे, तो। मेरे पास उस तो का जवाब नहीं था। मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया,
उस एक 4 साल के बच्चे का मेरे पास जवाब नहीं था। उसने मुझे हिला दिया एक शब्द से, तो यही सत्संगी जब बोलता है ना, तो संसार के पास उसका कोई जवाब नहीं। यही उस सत्संगी का साहस है, क्योंकि वो हर चीज के लिए तैयार है, स्वीकार कर चुका है। तो ये बड़ा गजब का शब्द है। तो संसारियों को उचित है कि जब भी कोई प्रेमी भक्त सत्संगी संगत में कोई साहस या हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करे, ना कि बहस या विरोध करे। ये क्या कह रहे हो, तुम कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकते हो, यही बोलते हैं ना सत्संग में, तुमने इतनी बड़ा बात कैसे कह दी। इस टाइप की बातें कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वह वचन अपनी ताकत या सामर्थ्य से अधिक बोल रहा है, जितनी उसके पास सामर्थ्य नहीं है फिर भी बोल रहा, फिर भी सत्संगियों को उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक प्रेमी भक्त जो भी वचन बोलेगा उसमें निज हित लाभ की भावना हो ही नहीं सकती। एक प्रेमी सत्संगी अपनी सामर्थ्य से बढ़कर भी कोई वचन बोलेगा तो उसमें उसका निज स्वार्थ हो ही नहीं सकता, सबके भले की ही बोलेगा सत्संग, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसकी मंशा में सार्वजनिक हित ही, सबका भला ही मुख्य होगा। तो सभी को मिलकर उसकी उस मंशा को समझकर कि वो क्या चाहता है, उसे मूर्त रूप यानी उसको प्रैक्टिकल होने में उसकी मदद करनी चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, वो संगठन की भावना, वो तुम अलग नहीं हो, हम सब एक हैं। तो अब उसकी समझ कितनी बढ़ गई। तो सबको उसका साथ निभाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबका भला ही मुख्य है। वो अपने लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा है। सद्गुरु तब इस प्रयास को अपनी मौज से निभा सकते, क्योंकि अब वो एक की नहीं, सबकी मिलकर सबके हित में चाह पैदा हुई है। ये परमार्थ है। परोपकार तो स्वार्थ है। परोपकार आदमी इसलिए करता है कि मेरा नाम होगा, इज्जत होगी, बड़ाई होगी, 4 लोग मेरे को अच्छा समझेंगे, चाहे मैं कितना पाप करूं। पाप पे पर्दा डालता है परोपकार करके। घूस ले ली 10 लाख, भंडारा कर दिया 1 लाख, 9 लाख वाइट हो गया। मतलब 9 लाख का उन पे दोष नहीं लगेगा, अरे वो तो बड़े भले आदमी है, देखो लोगों का कितना भला करते हैं, लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, पर्दे पर लगा। सो परोपकार संतों के मत में नहीं है, परमार्थ है, और यहाँ परमार्थ है। तो इस परमार्थ को सद्गुरु अपनी मौत से पूरा कर देंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, कर देंगे। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, पर खुद अपने लिए स्वाति की बूंद पैदा नहीं कर सकता। स्वाति नक्षत्र की पानी जब गिरता है तो पपीहा पीता है, और कोई पानी नहीं पिएगा। पर अपने लिए वो स्वाति नक्षत्र का पानी पैदा नहीं कर सकता।
ऐसे ही एक प्रेमी भक्त का साहस है जब मालिक पपीहे की तड़प को जानकर बादलों को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी प्यासी तड़प को बुझाओ, तब बादल आन बरसते। यही वो साहस का वचन है जो कि अंतर की पुकार होती है, जो कि सालिग्राम माथुर जी ने समद गुरु हुजूर स्वामी जी महाराज के सामने आम सत्संग जारी फरमाने के वास्ते अर्ज की। 1 साल तक वो स्वामी जी महाराज 1-1.5 साल तक उन्होंने लगातार अर्ज करी कि मालिक आम सत्संग जारी फरमाइए, ये मत सबको पता लगना चाहिए, सारी दुनिया का भला हो। मेरा नहीं, मेरा तो हो गया, पर ये इतना मतलब उनके वर्डिंग्स हैं कि संसार का आला दर्जे का विज्ञान, आला दर्जे यानी इससे बड़ा कोई विज्ञान ही नहीं है, इससे बड़ी कोई साइंस ही नहीं है। तो ये आम सत्संग जारी फरमाइए, सबको बताइए। तब 1.5 साल बाद बसंत पंचमी में आम सत्संग पब्लिकली स्वामी जी महाराज ने फरमाया। तो ये हजूर महाराज के साहस का वचन था। जैसे पपीहा अपने लिए पानी नहीं बरसा सकता, वैसे हजूर महाराज आम सत्संग जारी नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, मालिक से अर्ज कर रहे थे, सबके हित में, अपने हित में नहीं। तो ये है साहस का वचन। इसी तरह जो नाम रूपी अमृत की चाह रखते हैं और इस नाम रूपी अमृत के प्यासे हैं और तड़प रहे हैं, बेकली बेचैनी तड़प, उनकी तड़प बेकली और बेचैनी को शांत और पूरा करने के वास्ते कुल मालिक अंतर्यामी, हर के अंतर में सुरत ही मुख्य अंग है, इसलिए बोला अंतर्यामी। अंतर्यामी यानी अंतर के अंतर्गत। अंतर हो गई आत्मा, अंतर कहते हैं आत्मा को, और आत्मा के भी भीतर अंतर के अंतर्गत। ये अंतर के अंतर्गत शब्द बाबूजी महाराज का है, वो अपने वचनों में फरमाते हैं अंतर के अंतर्गत, भीतर की कोठरी, कोठरी भीतर कोठरी, ये स्वामी जी के वचन। अंतर के अंतर्गत ये बाबूजी महाराज का वचन। जब वो जिक्र भीतर की कोठरी का करते हैं तो वो अंतर का जिक्र करते हैं मालिक, अपने घर के भीतर वाली कोठरी का नहीं करते हैं। और लोग समझते हैं कि वो घर के भीतर वाली कोठरी। हाँ, वो जब भीतर की कोठरी की बात करते हैं तो वो अंतर के अंतर्गत की बात करते हैं। भीतर की कोठरी क्या है? हमारा अंतर, और उसके भी अंदर आत्मा के भी अंदर, भीतर की कोठरी यानी आत्मा, उसके भी अंदर यानी सूरत की बात करते हैं। जब भी उन्होंने कहा भीतर की कोठरी, इसका मतलब सूरत की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहा घट घट वासी अंतर्यामी सदगुरु को हुक्म देते हैं। जैसे मालिक बादलों को हुक्म देता है ना, पपीहे की प्यास बुझाओ और जाके बरसो। बड़ा अच्छा वचन है, इसलिए दोबारा पढ़ता हूँ इसे। इस तरह जो नाम रूपी अमृत की चाह रखते हैं और प्यासे हैं और तड़प रहे हैं, उनकी तड़प बेकली और बेचैनी को शांत और पूरा करने के वास्ते कुल मालिक, यहाँ ब्रेक ले लिया, कुल मालिक अंतर्यामी घटघटवासी नहीं, कुल मालिक अंतर्यामी घटघटवासी सदगुरु को हुक्म देते हैं। यानी सदगुरु कुल मालिक के हुक्म के ताबे हैं। जब तक मालिक हुक्म ना करे सदगुरु को, सदगुरु वचन नहीं फरमा सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सदगुरु को हुक्म देते हैं कि तुम अब कार्रवाई करो।
अब कार्रवाई करो। और सत्य नाम और मार्ग की आस में तड़प रहे जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ और उनका अंतर और व्यवहार में मार्गदर्शन करो। ये मालिक का हुक्म है सदगुरु के वास्ते। कि तुम अब कार्रवाई करो और सत्य नाम और सत्य मार्ग का की आस में तड़प रहे जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। उनकी तड़प को विकली, यानी उनके हर संशय और भ्रम को दूर करो और उनका अंतर में, बाहर नहीं, अंतर में और व्यवहार में, अंदर भी और बाहर भी, यानी जाना है ये सिखाओ और जाने के लिए कैसे जीना है ये भी सिखाओ। क्योंकि जब जिएंगे तभी तो जाने का उपाय करेंगे। सही तरीके से जिएंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे, गलत तरीके से जिए तो गलत रास्ते पे चलेंगे। तो अंतर और बाहर मार्गदर्शन करो। तो सद्गुरु को मार्गदर्शन करने का हुक्म है, गाइड हैं, मंजिल नहीं है। और जो गुरु खुद को मंजिल बता दे वो झूठा, वो मालिक के हुक्म में नहीं है। वो जीवों को मालिक से नहीं जोड़ रहा है, अपने आप से जोड़ रहा है। वो लंपट, ठग, स्वार्थी और झूठा। क्योंकि सद्गुरु को हुक्म मार्गदर्शन का है। सद्गुरु को हुक्म ये नहीं है कि जिसे चाहे उसका उद्धार कर दो, नहीं कर सकता। भंवर गुफा तक भी ले जाकर सत्पुरुष की आज्ञा पाके सूरत एंटर करती है। अगर सत्पुरुष की आज्ञा ना हो तो सद्गुरु लेके सतलोक में नहीं जा सकता। इसलिए अंतिम परीक्षा भंवर गुफा में होती है, तब आज्ञा मिलती है। और जो फेल हुआ उस भंवर का हिस्सा बन जाएगा, सतलोक में नहीं जा सकती वो सूरत। पर निगुरे का प्रवेश नहीं है। भंवर गुफा तक लेकर कौन जाएगा? रास्ता कौन बताएगा? रास्ते में सहारा कौन देगा? हाथ पकड़ के आगे कौन बढ़ाएगा? रास्ते के घाटों को पार कैसे करना है ये कौन बताएगा? तो जीव के वास्ते सद्गुरु ही मालिक हैं। सूरत का मालिक राधा स्वामी दयाल। सद्गुरु किसी भी सूरत का उद्धार नहीं कर सकते। राधा स्वामी मत की एक बहुत बड़ी भ्रांति, सद्गुरु वक्त किसी भी सूरत का उद्धार नहीं कर सकते। सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलाते हैं, सहारा देते हैं, अपना बल देते हैं, हर कदम पे साथ निभाते हैं। उद्धार तो सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल की आज्ञा से ही होगा। इसलिए सद्गुरु माध्यम है, मंजिल नहीं है। और जो माध्यम हमें मंजिल से ना जोड़े वो माध्यम गलत है, वो झूठा है। इसीलिए इस जगत में सद्गुरु वक्त की महिमा भारी है। इससे बड़ी किसी की महिमा नहीं है। क्योंकि जीव उद्धार के मार्ग पर सद्गुरु के शरणागत और दीन होकर ही इस रास्ते को पा सकता है, और कोई जरिया नहीं है। जो जागा है वही जगा सकता है। जो जगत में सो रहा है वो किसी सूरत को नहीं जगा सकता।
इसी वास्ते जगत में सद्गुरु वक्त की महिमा सबसे भारी है, और बड़भागी वही जीव है जिसको अपने जीवन में सद्गुरु वक्त मिल जाए, उनकी पहचान हो जाए, वही बड़भागी है, और उसको उन पर निश्चय आ जाए। वरना तो जगत के बंधन इतने भारी हैं कि सद्गुरु को स्वीकार करके भी लोग व्यवहार में अपने आप को नहीं बदल पाते। तो जिसे वक्त के सद्गुरु मिल जाएं और उन पर उसको निश्चय आ जाए, ऐसे ही जीवों का मनुष्य जन्म सुफल। सफलता तो काल और माया देते हैं, संसारिक सफलता। सुफल, सुफल उसी का जीवन है जिसे सद्गुरु वक्त की पहचान हो जाए, और पहचान यही है कि पीछे मुड़ के देखो। सद्गुरु की पहचान यही है कि अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखो, आगे नहीं। आगे क्या होगा नहीं, पीछे मुड़ के देखो, क्या था, अब क्या हूँ। क्या आज मेरे बंधन संसार में उतने ही मजबूत हैं जितने सद्गुरु के मिलने के पहले हुआ करते थे? बढ़े हैं या कम हुए? यही पहचान। तो सद्गुरु को पहचानना है तो अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखो, आगे नहीं। आगे तो सद्गुरु ले जाए। पीछे मुड़ के देखो, क्या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया? क्या मेरे कष्टों में कोई कमी आई? क्या मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया? अगर आया तो रास्ता सही है, और अगर नहीं आया तो झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजिए बाहर। बिल्कुल मुंह फेर लो, बिल्कुल मुंह फेर लो। वो फिर वाचक ज्ञानी है, बातें बना रहा है सुंदर सुंदर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो ऐसे ही मनुष्यों का जीवन सुफल है। सुफल यानी अच्छा फल देने वाला, जिसका परिणाम अच्छा है, जिसे वक्त के सद्गुरु की पहचान हो गई और उन पर निश्चय दृढ़ हो गया। शब्द के बंद हो जाने के कारण ही यह जीव काल और माया के इस जगत में आकर फंसा हुआ है। शब्द के बंद हो जाने के कारण। तो जब तक शब्द भेदी गुरु जीव को ना मिलें और अंतर में गाज रही शब्द धुन से ना जोड़ें, वो वापस अपने निज धाम को नहीं लौट सकता। चाहे जितना भी भजन कीर्तन कर लो, चाहे जितना भी नाम वर्णात्मक रट लो, घर नहीं पहुंच सकता। क्योंकि शब्द के बंद होने के कारण ही वो फंसा हुआ है। तो जब तक शब्द ना खुले अंदर का, तो कैसे यहाँ से बाहर जा सकता है? रास्ता ही वही है। सो जब तक शब्द भेदी गुरु जीव को ना मिले, वो वापस अपने निज धाम को नहीं लौट सकता। क्योंकि शब्द मार्ग से ही फिसल कर सूरत माया जगत में आकर फंसी है। सो शब्द मार्ग से ही कोई सूरत को खींचकर निज धाम में वापस ले जा सकता है, और इसी मार्ग से सूरत वापस जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। इसके सिवा कोई भी रास्ता जगत के इस बंधन से छूटने और निज घर वापसी का नहीं है। और मनुष्य जन्म ही वो अवसर है जबकि सूरत जाग सकती है। अगर जून गिर गई तो 84 भुगतने के बाद ही ये अवसर मिलेगा
उससे पहले नहीं मिलेगा। बहुत से लोग भीड़, चलो देखते हैं, टाइम पास, सत्संग में तो आ जाते हैं पर मन में कपट लेकर आते हैं। बाहर से बातों का दिखावा तो बहुत करते हैं कि आप ही पूरे गुरु हो, सद्गुरु हो, संत हो, आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। वो है ना मीराबाई का डायलॉग, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बातें तो बड़ी बनाते हैं पर अंतर में भक्ति का अंग जरा भी नहीं होता। बातों की भक्ति होती है। सो ऐसी सोच और करनी जीव के अपने हित में उचित नहीं है। जो षटमुखी आईना है, जो पहला कदम रखते ही घट भीतर झांक लेता है कि सामने कौन आ रहा है। सद्गुरु को शरीर की सुंदरता नजर नहीं आती, वो तो उनके लिए कीचड़ है। वो अंदर देखते हैं, मन का घाट देखेंगे, मन के पीछे आत्मा का भाव वो घाट देखेंगे, भाव का स्तर पे नापेंगे। भाव क्या है, विचार क्या है, कर्म क्या है, तीनों देखेंगे, तीनों आंक लेंगे। तभी तो इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि योग्य है कि अभी खाजा ज़्यादा है। अगर डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा तो इलाज क्या करेगा। सो दिखावा तो बातों का बहुत करते हैं पर अंतर में भक्ति जरा भी नहीं होती और सद्गुरु से छुप नहीं सकते। पर अंतर में भक्ति का अंग नजर नहीं आता। सो ऐसे सोच, विचार और करनी वाले जीव अपने ही अहित में कदम बढ़ा देते हैं। सोना कितना ही खरा हो, सोनार को नहीं ठग सकता। सोना कितना ही खरा हो, सोनार को नहीं ठग सकता। सोनार जब चाहे सोने को ठग सकता, पर सोनार का ठगना सोने के हित में होता है, क्योंकि सोनार जब सोने को ठगेगा यानी उसके स्वरूप से अलग कर देगा, जो था वो नहीं रह जाएगा, तब सोना कुंदन बन जाएगा। तब सोना कुंदन बन जाएगा। कुंदन, सोनार जब सोने को ठगेगा तब सोना सोना नहीं रह जाएगा, कुंदन बन जाएगा। सो ऐसे जीव जो मन में कपट लेकर आते हैं सत्संग में, वो सद्गुरु का नहीं, वो तो परख ही नहीं सकते, अपना अहित करते हैं। संसार में चाहे सांसारिक रीत के अनुसार कपट में कितना ही बरतो, किसी से नहीं कहते कि तुम शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, अपराध छोड़ दो। सद्गुरु किसी से नहीं कहते। तो संसार में संसार की रीत के अनुसार चाहे जितना भी कपट बरतो,
पर सद्गुरु के संग तो निष्कपट होकर ही बर्ताव करना चाहिए। एक व्यापारी है, 100 रुपये का माल लाया, 10% उसका हक है, 10वां हिस्सा 110 में बेचना जायज़ है। वो ईमानदारी से ग्राहक को बोलेगा 110, ग्राहक कहेगा 90 में दे दो, तो दुकानदार कहेगा नहीं दे सकता, इतना तो मुझे घर में भी नहीं पड़ता, झूठ बोलो। सौ का लाया और सच भी बोला, क्योंकि मूल्य तो बताया नहीं कि जी 100 रुपये का आया है। और अगर वो कह भी दे कि ये तो 100 रुपये बिल देख लो भाई, मेरे घर की खरीद है, तो ग्राहक कहेगा 102 ले लो, यानी उसके जायज़ हक में भी कटौती, कपट करेगा। तो व्यापारी अगर सच बोलेगा तो ना व्यापार कर सकता है, ना रोटी खा सकता है। अगर सतदेश के सारे उपदेश पिंड में ही दे दिए जाएं, अगर कुल मालिक तक पहुंचने के सारे उपदेश जीव को इस जगत और पिंड में ही दे दिए जाएं, तो जीव कभी भी अंतर में नहीं बढ़ पाएगा, कल्पनाओं में बढ़ेगा। कभी भी अंतर में कदम नहीं बढ़ाएगा, कल्पनाओं में ही बढ़ाएगा। मंजिल बताई जाती है, रास्ता नहीं। पिंड में से उद्देश्य मिलता है कि 10वां द्वार कैसे पार करना है, इससे आगे का कहीं पर कोई उपदेश नहीं दिया जाता। मंजिल तो महाशून्य और भंवर गुफा और सत अलख आगम भी बताई जाती है, पर पार कैसे करना है नहीं बताया जाता। आप चाहे कोई भी पिछले हो चुके गुरुओं का वचन पढ़ लें, 10वें द्वार के ऊपर का रास्ता किसी ने नहीं बताया, और वो भी करनी पड़ेगी, करनी खुद। सद्गुरु नहीं उंगली पकड़ के ले जाएंगे, खुद चल के जाना पड़ेगा। दूसरा उपदेश मानसरोवर के घाट को पार करने के बाद दिया जाता है कि महाशून्य को कैसे पार करना है। शून्य को कैसे पार करना है वो पिंड में दिया जाता है। महाशून्य को कैसे पार करना है वो अंतरिक्ष में दिया जाता है, यानी ब्रह्मांड की सीमा को पार करने के बाद। 10वां द्वार पार किया, ब्रह्मांड पार कर लिया, तो पिंड में ये दिया जाएगा कि ब्रह्मांड को कैसे पार करना है। ब्रह्मांड को पार करने के बाद उपदेश दिया जाएगा कि महाशून्य को कैसे पार करना है। और महाशून्य को पार करने के बाद जो मंजिल है सतलोक, यहाँ तीसरा उपदेश दिया जाएगा कि अलख अगम को कैसे पार करना है। तभी जिक्र आता है कि सतपुरुष की आज्ञा पाकर सुरत आगे को बढ़ी। अगर सतपुरुष आज्ञा ना दे तो नहीं बढ़ सकते। ये आज्ञा ही संत मत का तीसरा उपदेश है कि अलख अगम को कैसे पार करें। जो सत्संग में मन में कपट लेकर आ रहे हैं वो भला क्या पा सकते, क्योंकि सद्गुरु कहेंगे कुछ नहीं, बख्शेंगे भी कुछ नहीं। पर जो सत्संग में टिक गए तो फिर एक दिन तो अधिकारी हो ही जाएंगे। जैसे एक कहानी सुनी थी कि एक पंडित जी पहाड़ पे जाते थे रोज़ जल चढ़ाने, और एक आता था रोज़ उसको बिखेरने। एक दिन आंधी तूफान हुआ, पंडित जी ने कहा एक दिन नहीं जाऊंगा, क्या होगा इस आंधी बारिश में। जो बिगाड़ने वाला था उस आंधी और बारिश में भी आ गया, तो बिगाड़ के ही जाऊंगा। उसको महादेव के दर्शन हो गए, और पंडित जी जो घर में बैठे थे वो बैठे रह गए।
तो जो सत्संग में टिक गया वो तो एक दिन अधिकारी हो ही जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नाकिस क्यों ना हो। सत्संग बेड़ा हितकारी। और सत्संग का अर्थ सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनना, समझना, अमल करना, इसी को संग, साथ और सानिध्य का। कपट भक्ति कुछ काम ना आए, कच्ची सच्ची कर भक्ति। चाहे कच्ची हो, नहीं आती हमें भक्ति करनी, जैसा मेरा भाव है मैं वैसी कर रहा हूँ, सच्ची तो कर रहा हूँ। कच्ची है, मुझे नहीं मालूम भक्ति के नियम कानून, मैं तो दिल की सुनी और लग गया, वो सच्ची। चाहे कच्ची हो पर सच्ची हो। कपट भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जितनी बातें बना ले जीव और चाहे जितना दिखावा कर ले। संसार की रीत के अनुसार चाहे जितना भी कपट से वर्ते संसार में, पर सद्गुरु के संग तो निष्कपट होकर ही वर्ताव करना चाहिए। सद्गुरु से जीव के अंतर का हाल छुप नहीं सकता। वे कहेंगे कभी कुछ नहीं, पर बख्शेंगे भी कुछ नहीं। सच तो यही है कि कपट बुद्धि से जीव कुछ पा ही नहीं सकता। फिर प्रीत चाहे थोड़ी ही हो पर सच्ची होनी चाहिए। यही कड़ी है, कपट भक्ति कुछ काम ना आए, कच्ची सच्ची कर भक्ति। इस तरह मालिक एक दिन राजी हो जाएगा। कपट की भक्ति चाहे जितनी कर लो, सब काल के खाते में ही जाती है, यानी जीव कर्म कमाता है। मालिक कपट भक्ति से कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे जब धुंध का गुबार छाया होता है, कोहरा छाया होता है ना सर्दियों में, तब कुछ भी साफ नज़र नहीं आता। आगे क्या है, 10 फीट आगे क्या है, 5 फीट भी इतना घना होता है, 5 फीट आगे भी नहीं दिखाई देता। इसी तरह पंडित, शास्त्री और जो ये कंठी माला वाले भेषधारी, जिन्हें कि संसार बड़ा परमार्थी, सयाना और भक्त जानकर उनकी बड़ी बड़ाई और महिमा करता है, वास्तव में उनके अंतर में विकारों का वही धुंध और कोहरा अंधेरा बन के छाया हुआ है। उन्हें खुद अपने भीतर का हाल नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। सच्चा परमार्थ किसे कहते हैं, उसकी उन्हें ज़रा भी कोई समझ नहीं है, तो उनसे मालिक भला कैसे राजी हो सकता है। इसलिए सभी जो ये भेषधारी, शास्त्री, पंडित, ज्ञानी और उनके सेवक जो भी उनकी रीत पर चलेंगे, उनके बताए रास्तों पर तीरथ, मृत, मूरत, कर्मकांड, ये सभी कर्म कमाएंगे और 84 में जाएंगे। तो एक सत्संगी को चाहिए कि अपनी बात को कभी दिल में दबाकर या छुपाकर ना रखे। यही कपट है, दिल में कुछ, जबान पे कुछ। तो जो एक सत्संगी है सच्चा, उसको अपनी बात को कभी दिल में दबाकर या छुपाकर ना रखे। सद्गुरु अपनी कृपा और मेहर से
सब निभा लेंगे, चाहे वचन साहस का हो, चाहे वचन कितने ही साहस का हो। जो कच्ची भक्ति भी है तो सद्गुरु अपनी कृपा और मेहर से उस साहस को पूरा कर लेंगे। यही सद्गुरु की महिमा है। सो कपट भक्ति कुछ काम ना आए, कच्ची सच्ची कर भक्ति, और यही किसी भी बात को ना छुपाना ही साहस है। छुपाना तो डर है, कपट है। कपट भक्ति कुछ काम ना है, कच्ची सच्ची कर भक्ति। तो कभी भी अपनी बात को दबा के ना रखे दिल में, स्पष्ट बोले, अपनी सामर्थ से बढ़कर बोले, सद्गुरु से निभा ले जो भक्ति सच्ची है तो। सद्गुरु निभा तो लेंगे, पर निभा के होगा क्या? सद्गुरु हमारी मंजिल नहीं है। सद्गुरु ने हमारे साहस के वचन को निभा भी दिया, उससे होगा क्या? मंजिल तो मालिक, और मालिक को दीनता प्यारी। भक्ति सद्गुरु की, दीनता मालिक की। तो इससे आगे अगर मंजिल पे पहुंचना है तो विषय आता है दीनता का। इस पर हम अगले मंगलवार को चर्चा करेंगे। अभी तो हम सद्गुरु शरण में हैं। अगले मंगलवार को मालिक की तरफ कदम बढ़ाएंगे। राधास दाता बख्श करूं विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। मोहे मन
नित्यानंद स्वामी हर बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो स्वामी प्यारे चित चरणन लागे